बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल क्रिकेट में बुखार है तो हम भी इसी पे बात करते हैं। सुपर 4 मरहला शुरू हो गया, यानी एशिया कप का पहला मरहला इख्तिताम को पहुंच गया। 4 टीमें सामने आ गई। उन 4 टीमें सामने आई हैं, यानी पाकिस्तान, भारत बहुत तरलों के साथ आ गया है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, अब ये चारों टीमें सामने आ चुकी हैं। इनमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम अल्हम्दुलिल्लाह फेवरेट टीम है। दुनिया के तमाम तजिया निगार इस बात को मानते हैं कि सब पाकिस्तानी टीम जो खेल रही है वो बेहतरीन खेल पेश कर रही है और एक बैलेंस साइड है। और जब बैलेंस साइड कोई गलती भी करती है ना, उसकी गलती खुद ही उसकी परफॉर्मेंस में छुप जाती है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी टीम गलती नहीं करती, गलतियां करती है, लेकिन उस गलतियों को आपकी परफॉर्मेंस छुपा लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तानी जो खिलाड़ी है, एक तो बहुत यकजा नजर आ रहे हैं और दूसरी बात उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है। इसके मुकाबले अगर देखें भारत की टीम, तो भारत की टीम में एक खौफ सहमी हुई सी टीम है। आप रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप तो बॉडी लैंग्वेज से आपको अंदाजा होगा कि एक शिकस्त खुर्दा सा इंसान खड़ा है जो ज़हनी तौर पर हारा हुआ है, जिसको ये अंदाजा है कि मैं जीत नहीं सकता। वो कभी पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग पे तबसरा करके ये बात जाहिर करता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, कभी बाबर आजम की बैटिंग पे तबसरा। ये सारी बातें अगर सामने रखेंगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक हारे हुए या हार मान लेने वाले शख्स की बॉडी लैंग्वेज होती है। भारत का खौफ है, इसीलिए भारत श्रीलंका से मैच तब्दील नहीं करवाना चाहता कि बारिश ही पनाहगाह बन जाए। जिस तरह पहले मैच में भारत को यानी बारिश ने पनाह दी, वो सोचते हैं बार बार बारिश मेहरबान हो जाए उन पर। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता था कि वेन्यू तब्दील कर दिया जाए, अगर मैच श्रीलंका से यूएई या किसी ऐसी जगह तब्दील कर दिया तो मेजबान तो पाकिस्तान है, तो मेजबान की मर्जी होनी चाहिए थी। लेकिन जयशंकर साहब ने अपने तौर पर डिसीजन देने शुरू कर दिए और डिसीजन भी क्या दिया कि जी मैच जो है वो श्रीलंका में होंगे। हमने श्रीलंका के अंदर ही वेन्यू बदल दिया है, जबकि सारे श्रीलंका में बारिशों की इतलात है। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो ये बात वाज़ेह नजर आती है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग का खौफ भारतीय सूरमाओं को डरा रहा है। खौफ है। उस दिन जब विराट कोहली आउट हुआ तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि विराट कोहली खौफ में था, कि वो डर कर आउट हुआ। बहुत इतना अच्छा नहीं था जितना वो डर कर आउट हुआ। इसी तरह उससे पहले जब रोहित शर्मा आउट हुआ, वो बेहतरीन प्लान के साथ आउट किया गया। जब ये सारी चीजें वो खुद बैठकर देखते होंगे तो जाहिर उनके खौफ वाली कैफियत और बढ़ जाती होगी। ऐसी सूरत हाल से भारत किसी न किसी तरह बचना चाहता है, या इससे आप कह सकते हैं कि अवॉइड कर रहा है। वो आसान नहीं है इससे अवॉइड करना। अब सुपर 4 मरहला जो शुरू हुआ, इससे पहले एक बड़ी बैड लक ये हुई कि अफगानिस्तान की टीम ने श्रीलंका को उस स्टेज पर पहुंचा दिया था जहां श्रीलंका सुपर 4 मरहले से बाहर होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब इसे लाइल्मी कहे, बेवकूफी कहे, नादानी कहे, ना तजुर्बाकारी कहे, जो भी कहे, उनको ये इल्म ही नहीं था कि जब 37.1 ये पहले आवाज थी कि 37 ओवर और 1 बॉल पर रन पूरे करने। उसके बाद जब रन थोड़े रह गए तो 37.4 बॉलों तक बात चली गई। लेकिन जो बैट्समैन आया आखिरी, उसने कोई कोशिश नहीं की, फुल टॉस बॉल के भी उसने डेड बैट से खेला। ये कोचिज का काम था, टीम मैनेजमेंट का काम था कि अंदर पैगाम भेजते कि आपके पास इतना वक्त है, आपने इस पर हिट करना है तो आप सुपर 4 में जा सकते हैं। लेकिन सुपर 4 में अफगानिस्तान सिर्फ अपनी बेवकूफी की बुनियाद पर नहीं गया। तो अब श्रीलंका जो है वो जाहिर है कि प्रमोट हो गया, सुपर 4 में आ गया। जब वो सुपर 4 में आ गया है तो अफगानिस्तान की मैनेजमेंट को बैठकर सोचना पड़ेगा कि क्रिकेट मैदानों में सिर्फ छलांगे लगाने से क्रिकेट नहीं होती, कोई जहन भी इस्तेमाल करना पड़ता है, अकल भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, शऊर भी इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन बात सब कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश आज मद्दे मुकाबिल होंगे सुपर 4 मरहले में। और बांग्लादेश जब पाकिस्तान के साथ मैच खेलता है ना, क्रिकेट में वो बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान के जैसे भारत होता है। उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान को शिकस्त दे दी जाए। शायद ये उनकी सबसे बड़ा एक ख्वाब भी है और सोच भी है कि अहम मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दी जाए। तो वो फिर जिस जी जान से खेलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आखिरी मैच खेल रहे हैं अपना। तो यकीनन कल भी उनका रवैया ऐसा ही होगा। पाकिस्तान टीम अल्लाह का शुक्र है बहुत बैलेंस साइड है, लेकिन अब पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। बांग्लादेश को इजी लेकर नहीं खेलना होगा। क्रिकेट का असूल है, जब एक बैट्समैन 3-4 इनिंग से अच्छे रन कर लेता है ना, तो फिर 1-2 इनिंग्स उसकी ऐसी आती हैं जिसमें वो लंबा स्कोर नहीं कर पाता। मेरी मुराद है बाबर आजम से, अल्लाह करे वो रन करे, लेकिन अगर वो रन नहीं भी करते तो बाकी टीम को समझना पड़ेगा कि वो रिस्पॉन्सिबल है। टीम एक शख्स का नाम नहीं है, 11 लोग होते हैं। 11 लोग अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करते हैं तो फिर टीम मैच जीतती है, और अपने अपने हिस्से की कमजोरियां दिखाते हैं टीम मैच हारती है। तो ये सोच कर पाकिस्तान टीम को उतरना पड़ेगा। लेकिन अब तक जो बातें सामने आ रही है, पाकिस्तान बार हार्ड फेवरेट और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला मैच जीतेगा भी, और नजर भी आ रहा है। शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म, नसीम शाह की बॉलिंग, इसी तरह बाबर आजम की बैटिंग और इफ्तिखार भी अब तो बहुत फॉर्म में नजर आ रहे हैं। फिर मैच भी चूंकि पाकिस्तानी में है,
पीएसएल खेलने से बहुत फायदा पहुंचा है पाकिस्तानी प्लेयर्स को। तो ये सारी चीजें लग रहा है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बड़े मार्जिन से मैच जीत जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैच ऐसा होगा जिसमें कोई मैच बहुत फंस कर हो। मेरा यकीन ये कहता है कि वन साइडेड मैच होगा। वन साइडेड अगर नहीं भी होगा तो एक वाजे मार्जिन से पाकिस्तान इस मैच को जीत जाएगा। और ये सारी अगर सूरत हाल आप सामने रखें तो लगता है कि एशिया कप पाकिस्तान जीतेगा। अब भारत को खौफ क्या है कि 10 तारीख को भारत और पाकिस्तान फिर मैच है। भारत ने वेन्यू इसलिए चेंज नहीं करवाया कि बारिश फिर आ जाए तो शायद हमारी फिर बचत हो जाए, वरना बहुत मुश्किल है इस वक्त जो भारतीय टीम खेल रही है उसका पाकिस्तान को फेस करना। बॉडी लैंग्वेज टीम की बहुत ज्यादा बहुत मैटर करती है क्रिकेट में, खेल में। जब खेल में आप ज़हनी तौर पर ही हारे हो, जब आप शिकस्त खोरदा हो, जब आपकी चाल ढाल बता रही हो कि आप जीत नहीं सकते, तो फिर आप कई किस्म के लेम एक्सक्यूज बनाते हैं, फिर आप दूसरे की तारीफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने लग जाते हैं। इसलिए पहले इस बात में तैयार कर लिया जाए कि अगर हम हार जाते हैं तो देखो दूसरा बहुत फेवरेट था इसलिए हम हारे हैं। तो ऐसी कंडीशन इस जो है भारतीय टीम की है। और एक मुकम्मल तौर पर प्रेशर में साइड है वो। विराट कोहली बहुत अच्छे बैट्समैन है, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन वो टीम का प्रेशर जो है उनकी बैटिंग पर भी मौजूद है। इसलिए उन्हें ये फील होता है कि शायद मैं रन करूंगा सारी टीम रन करेगी। ये जो एक लफ्ज दिमाग में फंस जाता है ना, उससे एक अच्छा बैट्समैन नकारा हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल इस विराट कोहली के साथ भी दरपेश है। दूसरा, विराट कोहली के सब जानते हैं कि जो यानी ऑफ साइड की फोर्थ स्टंप जहां पे आएगी वहां से वो वीक है। तो बहुत दफा वहां पे आउट हुए, कभी प्ले डाउन हो जाते हैं, कभी वो जरा एज निकल जाता है। अब भी जब शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया तो वो फोर्थ इन द फिफ्थ विकेट पे बॉल था जहां पे वो आउट हुए। तो ये विराट कोहली को अपनी गलतियों को देखना होगा। एक अच्छा मैच करने के लिए यकीनन परफॉर्म करना होगा उन्हें भी। लेकिन पाकिस्तान टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बैलेंस साइड है। और मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान टीम जो है वो टूर्नामेंट के लिए भी फेवरेट है और इंशाल्लाह टूर्नामेंट जीतेगी और वर्ल्ड कप में बहुत टफ टाइम देगी तमाम टीम्स को जो अपने आप को फेवरेट समझते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी किसी वीडियो से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह।